तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 5 को। तो अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन्हें देखें। उन एपिसोड्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट कर। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से जीक और आयरन ने एक दूसरे से सर टच करा होता है और वो दोनों दूर हो चुके होते हैं। और जीक आयरन को देख रहा होता है और आयरन उसे बताता है कि जिस रास्ते पे मैं हूँ अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। और फिर जीक बोलता है कि हाँ, डैड ने मुझे बताया था कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और आयरन फिर जीक को बोलता है कि हाँ, मुझे सब पता है और ये सब जो भी तुम देख रहे हो ये मैंने 4 साल पहले ही देख लिया था, तब मैंने स्टोडिया के हाथ को किस करा था। और फिर जीक यमीर से कहता है कि यमीर, सब्जेक्ट ऑफ यमीर, एबिलिटी रिप्रोड्यूस नाउ। और यमीर चलना शुरू कर देती है। यमीर चलने लगती है। तब एरन ही देखता है तो एरन उन जंजीरों से अपना हाथ छुटाने की कोशिश करता है और वो छुटा भी लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी एक उंगली कट जाती है। और फिर जीक बोलता है कि ये पॉइंटलेस है। अगर फाउंडर यमीर एक बार चलना शुरू कर देती है तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें रोक सके। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टोरिया फ्रीडा से पूछ रही होती है कि आई मीन लाइक दिस लेडी लाइक गर्ल, लेडी लाइक क्या होता है। और फिर हम यमीर की बैक स्टोरी देखते हैं। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहाँ पे वो सभी एल्डियंस की तरह राजा फ्रिट्स की गुलाम थी। और फिर राजा फ्रिट्स एक दिन अपने सभी गुलामों एक साथ बुलाता है और कहता है, बताओ मुझे तुम में से वो कौन था जिसने उन सुअरों को खुला छोड़ दिया। और राजा फ्रिट्स ये भी कहता है कि अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं तुम सभी की एक आंख निकाल दूंगा। सब लोग डर के मारे यमीर का नाम नहीं लगते हैं और वो लोग उसकी तरफ उंगली उठाते हैं और कहते हैं, हाँ, यही थी वो लड़की जिसने उन सुअरों को खुला छोड़ दिया। और यमीर बिना डरे वहीं खड़ी रहती है और राजा के सामने आगे जाके झुक जाती है। और फिर राजा उससे कहता है कि जाओ, अब से तुम आज़ाद हो। और राजा उसके पीछे हंटर्स और काफ़ी सारे जंगली जानवर छोड़ देता है उसे मारने के लिए। और उसके पैर पे और कंधे पे एक तीर आके लगता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद वो छुपने की जगह ढूंढ रही थी। उसे सामने अपने एक पेड़ दिखता है जो कि साइज में काफ़ी बड़ा था और उस पेड़ में देखने में एक गेट बन रहा था। यमीर उसके अंदर छुपने के लिए जाती है, लेकिन तब वो जाती है तो देखती है कि उस पेड़ में ज़मीन नहीं थी और बल्कि उस पेड़ के अंदर एक गड्ढा था जिसके अंदर एक तालाब था। यमीर उस गड्ढे में गिर जाती है। गिरने के बाद उस तालाब में से एक पैरासाइट आता है जो कि आके यमीर के पीछे चिपक जाता है। और जिस पेड़ में वो गई होती है वो पेड़ टूट जाता है और वहाँ उस पेड़ के आसपास सभी कुछ धुआं धुआं हो जाता है। वहाँ पे खड़े हंटर्स भी सब देखने लगते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। और वो देखते हैं यमीर एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुई थी। ऐसे ही यमीर पहली टाइटन यानी कि फाउंडिंग टाइटन बनी थी। उसके टाइटन का साइज 240 मीटर का लेकिन था। इतनी बड़ी ताकत हाथ लगाने के बाद भी यमीर ने कभी घमंड नहीं करा और वो फिर राजा फ्रिट्स के पास जाती है और देखने में थोड़ी बड़ी लग रही थी। और राजा फ्रिट्स उससे कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुम्हारा इनाम यह है कि मैं और तुम एक दूसरे से शादी करेंगे और हमारी फैमिली या जाति का नाम होगा फ्रिट्स। और फिर वो यमीर की ताकतों का यूज़ करके मार्ली के खिलाफ जंग लड़ता है जिसके अंदर वो काफ़ी तबाही मचाता है। मार्ली के सैनिकों को हरा देता है। हराने के बाद तो वो वापस लौट के घर आते हैं तो जो किंग फ्रिट्स होता है उसकी सेना होती है वो अपनी तलवारों में उन मार्ली के सैनिकों का सर लेके आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यमीर अब प्रेग्नेंट है, उसकी एक लड़की हुई होती है। और फिर राजा ने अपने सभी सैनिकों को बुलाया होता है और वहाँ पे यमीर अपनी 3 बेटियों को भी लेके आए। और तब राजा अपनी स्पीच दे रहा होता है तो उनके बैठे सामने सैनिकों में से एक सैनिक उठता है जो कि शायद से ही लॉस है और वो राजा की तरफ एक स्पाइक्स फेंक के मारता है। लेकिन यमीर इतनी तेज होती है कि वो राजा के बीच में आती है और वो स्पाइक उसे लग जाता है और यमीर नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद उसकी 3 बेटियां रोने लगती हैं और राजा को ये डर होता है कि अगर यमीर मर गई तो उसकी टाइटन्स की पावर चली जाएगी। और फिर राजा उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, खड़े हो जाओ यमीर। और वो अपनी बात कंटिन्यू करके कहता है कि तुम्हें पता है कि अभी ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम इस दुनिया में जन्मी। माई स्लेव यमीर। स्लेव वर्ड सुन के यमीर के मन में एक गुलाम शब्द ठहर जाता है और फिर यमीर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगती है और वो मर जाती है। उसके मरने के बाद भी राजा अपनी आदतों से बाज नहीं आता और वो यमीर की बॉडी के हिस्से करके अपनी 3 बेटियों को कहता है कि इसे खाओ, यमीर को खा लो ताकि यमीर के टाइटन की पावर तुम्हें मिल जाए। और तब तुम्हारे बच्चे हों तो तुम उन्हें भी कहना कि जब तुम मर जाओ तो तुम्हारे मरने के बाद वो उन्हें खा लें। ऐसे हमारी टाइटन की पावर चलती रहेगी और हमारे देश को कोई नहीं हरा पाएगा। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे एरन यमीर को पकड़ कह रहा होता है कि तुम ना ही कोई भगवान हो और ना ही कोई शैतान, तुम एक इंसान हो
अब चुनना तुम्हें है कि तुम क्या करोगी। हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे फंसी रहोगी या इस पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। फिर पीछे से जीक आ रहा होता है, वो कहता है एरन ये तुम क्या बोल रहे हो। और फिर एरन बोलता है कि चुनो जेमीर, जल्दी चुनो, अभी भी तुम रॉयल ब्लड की सुनोगी या इस पूरी दुनिया को खत्म कर दोगी। और फिर जीक कहता है कि मैं एक रॉयल ब्लड हूँ और तुम मेरी बात मानो, तुम सारे एलियन से उनके बच्चे पैदा करने की एबिलिटी छीन लो। और फिर एरन जीक को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि अब चुनो यमीर, यही वक्त है। और फिर हम यमीर को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है और वो काफ़ी ही गुस्से में होती है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सारी दीवारें टूटने लगती हैं और सभी हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे गाबी ने गोली चलाई होती है तो उस गन की धमाके से थोड़ा पीछे हो जाती है और वो नीचे लेट जाती है और दीवारें टूटने लगती हैं। दीवारें गाबी के ऊपर गिरने ही वाली होती हैं और राणा चिल्लाता है गाबी, और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन गाबी एरन के फाउंडेड टाइटन को देख रही होती है। एरन फाउंडेड टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और दीवारों में से क्लॉसर टाइटन निकल रहे होते हैं और यहाँ पे रंबलिंग स्टार्ट हो जाती है। रंबलिंग स्टार्ट होने के बाद हम मिकासा को देखते हैं जो कि एरन के फाउंडेड टाइटन को देख रही थी और यहाँ पे सभी क्लॉसर टाइटन दीवार में से निकल चुके होते हैं और वो सारे घरों को तबाह कर रहे होते हैं और मिकासा ये चीज़ देख कर हैरान होती है कि दीवारें टूट चुकी हैं। फिर हम सामने एरन का फाउंडेड टाइटन देखते हैं जो कि क्लॉसर टाइटन के साथ रंबलिंग कर रहा होता है और यहाँ पे आर्मिन मिकासा को कहता है कि मिकासा रंबलिंग स्टार्ट हो चुकी है और दीवारें टूट चुकी हैं, लेकिन इतने शोर होने के कारण मिकासा आर्मिन की आवाज़ सुन नहीं पाती। फिर हम पाथ में एरन की आवाज़ सुनते हैं जिसमें मिकासा ने सुना होता है और मिकासा बोलती है कि मैंने एरन की आवाज़ सुनी। और फिर एरन बाकी सब एल्डियंस और मिकासा आर्मिन सबको पाथ में ले आता है और उनसे बोलता है कि मेरा नाम एरन येगर है और मेरा गोल है एल्डियंस को बचाना और इस आइलैंड के बाहर जितने भी सारे लोग हैं उन सभी को तबाह करना। और फिर हम अटैक टाइटन यानी कि फाउंडेड टाइटन का चेहरा देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ही खतरनाक लग रहा। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एनिमल लवर्स।